हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आजकल ईद का मौका है तो हर जगह गोश्त ही गोश्त है, गोश्त की रेसिपीज बन रही है। तो आज हम आपको मटन पुलाव बनाने की रेसिपी बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वेलकम टू माय चैनल टेस्ट लैब 360। हमारे चैनल की वीडियोस देखने के लिए लाल सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, घंटी के ऑप्शन में ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर दें और थम्स अप दे दें। हमारे पास 1 किलो मटन है और हमने कुकर में 8 गिलास पानी डाल के उसमें 1 किलो मटन शामिल कर दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच काली मिर्च शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। पानी को बॉयल होने देंगे। अब पानी बॉयल हो चुका है। अब हम कुकर को 25 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और एक बाउल में हम 1.5 ग्लास चावल डाल देंगे और उसमें पानी डाल के इनको भिगोकर हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। 25 मिनट हो गए, कुकर को खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए मटन अब गल चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक देगची में हम 1/2 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म कर लेंगे और उसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसको 30 सेकंड तक भून लेंगे। 2 बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे और इनको 1 मिनट तक भून लेंगे। हमारे पास साबुत गरम मसाले हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, आधी चम्मच सूखा धनिया पाउडर और आधी चम्मच हल्दी शामिल कर देंगे। इन मसालों को हम 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें 2 गिलास मटन की यखनी शामिल कर देंगे। हमने 2 आलू को मोटा मोटा काट लिया था, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बॉईल किया हुआ मटन डाल देंगे। चावलों को हमने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। मीडियम आंच पर चावलों के पानी को ड्राई कर लेंगे और ये देखिए पानी अब ड्राई हो चुका है। अब हम इसको हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। वाह जबरदस्त, इसकी बहुत मजे की खुशबू आ रही है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और प्लेट में सर्व कर लेंगे। मजेदार मटन पुलाव तैयार है। अब हम इसे रायते के साथ पेश कर लेंगे। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम फिर एक मजेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।